नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जिला दर्शन की आज की सीरीज के अंतर्गत। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जिला दोस्तों, वो है राजस्थान का जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर जो ग्रामीण जिसको अलग किया गया है जोधपुर से है। पहले हम बात करते थे जोधपुर के अंतर्गत चाहे हैंडीक्राफ्ट है, बुरानाड़ा है, राजस्थान के अंतर्गत ग्वारगम का सेज है, या खजूर पौध प्रयोगशाला या वगैरह बालेसर को लेकर के, या सचिया माता को, आई माता को लेकर के। तो अंतर विभेद होने के बाद में अब जोधपुर सिटी में कौन सा आ गया, जोधपुर ग्रामीण में कौन सा आ गया है, यही अंतर विभेद हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। मैप वाइज इसको सेटअप किया गया है, बस इसको एक्सप्लेन करना है। मात्र 15 मिनट के 20 मिनट की क्लास है। बेहतरीन तरीके से आगामी एग्जाम के लिए आपकी कला है, इतिहास है, जियोग्राफी है और करंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से अपडेट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों का एक कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई के रूप में काम करता रहे। सबसे पहले, और इसकी जो पीडीएफ है जीके विद रख के जाएंगे टेलीग्राम में, हम इसको अपलोड कर देंगे, जो आप टेलीग्राम का यहां से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसको अलग किया गया किसे, जोधपुर से अलग किया गया है। अब बात करेंगे यहाँ की सारी विशेषताएं। नंबर 1 में लेता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह कौन सा है, ओसियां। दोस्तों ओसियां ना, आपसे पूछा जाए ओसिया का ओल्ड नेम क्या है, ओसिया का ओल्ड नेम क्या है, तो ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पट्टन है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या इसका, उपकेश पट्टन है। और ओसिया में सचिया माता जी का मंदिर बना है। उप्पल देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, आगे मैं बता दूंगा। और सचिया जो माता है, इस देवी को ओसवाल जाति के कुल देवी भी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहा जाता है। और यहीं ओसिया में राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है, वो कौन से गांव में है, रामपुरा बटियाणी गांव में। सेकंड स्पाइस पार्क कहां पे, रामगंज मंडी कोटा में बना हुआ है। नेक्स्ट, ओसिया में ही यहां पर पंचायतन शैली का एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर का नाम क्या है, हरिहर मंदिर है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। ओसिया में ये जो मंदिर कौन सी शैली का है, पंचायतन शैली का है। और ओसिया में बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान है। तो एक बार जरा वापिस इसको मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे है, देखिए जरा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, ओसिया, ठीक है, ओसिया। ओसिया क्या खास बात है, खास बात यह है कि ओसिया का प्राचीन जो नाम है वह क्या है, उपकेश पट्टन। ओसिया को क्या कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पट्टन है। अगली विशेषता क्या है, ओसिया में, ओसिया की बात करेंगे, यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, तो वह मंदिर कौन सी देवी का है, सचिया माता का, सचिया माता का। सचिया माता जी का मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर किसने बनाया था, उत्पल या उप्पल देव के द्वारा बनाया गया है। सचिया माता की दो विशेषता है। सचिया माता को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के जो देवता हैं तो वह कौन है, बाबा रामदेव जी। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का जो बड़ा मेला लगता है, एक तो है ही, लेकिन इसके अलावा शक्कर पीर, नरहड़ के पीर, जहां पे जन्माष्टमी को उर्स लगता है, इसको सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कह देते हैं। राजस्थान में मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से सांप्रदायिक सद्भावना का पुरस्कार दिया जाता है, हाकिम खान सूरी का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है। इसके जो अतिरिक्त है, कौन सी जाति की कुल देवी है, तो वह जाति कौन सी है, ओसवाल जाति की कुल देवी है। ये ओसवाल जाति की कुल देवी है सचिया में, ओसिया में। और इसी ओसिया के अंतर्गत राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है, मसाला पार्क है, रामपुरा बटियाणी गांव में है। गांव का नाम क्या है, रामपुरा बटियाणी गांव के अंतर्गत। दूसरा स्पाइस पार्क कहां पे है, रामगंज मंडी कोटा में बना हुआ है। अब बात करते हैं, यहां पर बालू का स्तूप बने हैं, कौन से, बरखान है। तो ओसिया क्षेत्र में बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान। और बरखान की आकृति कैसी होती है, आधे चांद जैसे होते हैं, अर्ध चंद्राकार है। पोखरण मोहनगढ़ में बनते हैं। इसके जो अतिरिक्त है ये बनते हैं यही ओसिया में है। और एक बात और है,
मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी है, हानिकारक है, तो कौन से हैं? बरखान है। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है ये बरखान क्या है? मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी, तो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी जो बालू का स्तूप हैं तो वह कौन से हैं? बरखान बालू का स्तूप हैं। आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। ये सारी विशेषताएं कहाँ की है? ओसिया की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे एग्जाम की दृष्टि से है। और ओसिया में जो मंदिर बना हुआ है तो वह मंदिर कौन सा है? हरिहर मंदिर। और हरिहर मंदिर की जो शैली पढ़ते हैं तो कैसी है? चारों कोनों पे 4 मंदिर है और बीच में मुख्य देवता का मंदिर, जो शैली क्या बोलेंगे? तो पंचायतन शैली का मंदिर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी बात। देखिए भाई, अब बात करते हैं इसके बाद है ओसिया में। अब चलते हैं भोपालगढ़ में, अपने भोपालगढ़। भाई देखिए, भोपालगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे सफेद सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है। सफेद सीमेंट का प्लांट है भोपालगढ़ में, सफेद सीमेंट का प्लांट है। और यहाँ पे सफेद सीमेंट का जो प्लांट है वो कौन से गांव में है? खारिया खंगार में है। खारिया खंगार में, ध्यान देना है। राजस्थान में मैं सफेद सीमेंट की बात करूं, व्हाइट सीमेंट, अल्ट्राटेक व्हाइट सीमेंट है। अल्ट्राटेक व्हाइट सीमेंट है राजस्थान में। व्हाइट सीमेंट की मैं बात करूं आपको तो सुनिए जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट सीमेंट को लेकर के, तो व्हाइट सीमेंट सबसे राजस्थान में सीमेंट का जो पहला कारखाना है राजस्थान में कोटन नागौर में, कोटन में है। और कहां पर? खारिया खंगार में भी है। और कहां पर? मांगरोल में भी है। गोटन में भी है, खारिया खंगार में भी, मांगरोल में, भोपालगढ़ में यहाँ पे बना हुआ है। गोटन की बात करते हैं। गोटन क्या है? राजस्थान में सफेद सीमेंट का क्या है? पहला कारखाना है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का ये पहला कारखाना है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में है। तो आपसे पूछा जाए सफेद सीमेंट का पहला कारखाना है तो वह कौन सा? गोटन वाला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंतर्गत हुई थी। लेकिन खारिया जो खंगार है, खारिया जो खंगार है ये कहां पे आ गया? जोधपुर ग्रामीण में। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना पूछे, राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बिगेस्ट कारखाना है तो कौन सा है? खारिया खंगार है दोस्तों। और इस खारिया खंगार की जो स्थापना हुई थी 4 साल के बाद 1988 के अंतर्गत, तो इंपॉर्टेंट है ये। और राजस्थान का सफेद सीमेंट में देश में क्या है? पहला स्थान है। तो खारिया खंगार है ना, ये सफेद सीमेंट का क्या है? सबसे बड़ा कारखाना है। सफेद सीमेंट का ये सबसे बड़ा कारखाना जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और सबसे पहला कौन सा? तो गोटन का जाता है। अब चलते हैं भोपालगढ़ के बाद में है। ओसिया भी हो गया, बावड़ी भी हो गया, भोपालगढ़ भी हो गया। अब चलते हैं पिपाड़ सिटी में दोस्तों। पिपाड़ सिटी की बात करेंगे। सबसे पहले पात्रे तिपरनी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में आपसे पूछा जाए पात्रे तिपरनी कहाँ के फेमस है? पिपाड़ के है। लेकिन ये किन के होते हैं? जैन साधु संत होते हैं, उनके लकड़ी के बर्तन होते हैं, कास्ट के बर्तन होते हैं। जैन साधु संत होते हैं, जैन श्वेतांबर साधु संत होते हैं, उनके लकड़ी का कमंडल, उनका लकड़ी का जो बर्तन, लकड़ी के बर्तन इत्यादि जो यंत्र ये यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं दैनिक काम में, उन लकड़ी के बर्तनों को क्या बोल देते हैं? पात्रे तिपरनी कहते हैं। लकड़ी के बर्तन जो सिर्फ और सिर्फ जैन साधु संत प्रयोग करते हैं। और ये राजस्थान में पात्रे तिपरनी फेमस कहाँ के हैं? पिपाड़ सिटी के फेमस। और यहीं पे ही राजस्थान में एक नृत्य का जन्म हुआ था, गुड़ला नृत्य, आगे समझाएंगे। लेकिन जन्म किस प्रकार से हुआ था? एक युद्ध होता है, कोसाणा का युद्ध होता है। अब जो कोसाणा पड़ती है पिपाड़ सिटी के बीच में पड़ती है, पिपाड़ सिटी के पास में है। और ये कोसाणा का जो युद्ध हुआ था ना 1492 में हुआ था। आपने कभी शायद सुना भी होगा कि अजमेर का सूबेदार था मल्लू खान, उसने अपने सेनापति गुड़ले खान को भेजा था जोधपुर में कि कन्याओं का अपहरण किया जाए और यहाँ पे लूटमार की जाए। उसने यहाँ पे 40 कन्याओं का अपहरण किया और उसने यहाँ पे लूटमार की थी, लड़कियों का अपहरण किया था। और फिर क्या किया? ये गुड़ले खान उन लड़कियों को लेकर चला गया अजमेर में मल्लू खान के पास में। उस समय यहाँ के शासक थे राव सातलदेव ने पीछा किया था और मल्लू खान के साथ युद्ध किया था। मल्लू खान के साथ जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध हुआ था 1492 में कोसाणा में।
और इस युद्ध में सातल देव जीत गया था, मल्लुदेव यहाँ पे, मल्लुक खान यहाँ पे हार गया था है। तो फिर सातल देव ने क्या किया, घुड़ले खान को मार दिया, उसका सिर काट करके इस गांव में ले आया, पिपाड़ में है। तो उन कुंवारी कन्याओं ने क्या किया, इसके सर को छिद्रित कर दिया, छेद कर दिए। और इसकी बेटी थी गिंदोली, घुड़ले खान की जो बेटी थी, बेटी का नाम पढ़ेंगे तो उस बेटी का नाम क्या था, गिंदोली। गिंदोली ने क्या किया, अपने पिता का शीश है पूरे के पूरे पिपाड़ के गांव में ऐसे कांकड़ के घुमाया था, ताकि अन्य कोई व्यक्ति इस घटना को देख करके गांव में ऐसे आक्रमण करने की जरूरत न करे। तो आज भी उस बात को यादगार बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, घड़ा लेते हैं, और इस घड़े में जैसे घड़ा लेते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, ये घड़ा लेते हैं और इस घड़े के अंतर्गत क्या करते हैं, छेद होते हैं। घड़े में क्या होते हैं, छेद होते हैं, घड़े में छिद्र होते हैं। और इस घड़े में, छिद्रित घड़े में क्या करते हैं, वो जलता दीपक रख करते हैं, घड़े में जलता दीपक रख करके नृत्य करते हैं। और ये जो नृत्य कहलाता है, घुड़ला नृत्य है। घुड़ला नृत्य का जो जन्म हुआ था वो कहाँ से हुआ है, पिपाड़ से है। और गांव में कांकड़े पे सिर किसने घुमाया था, गिंदोली ने घुमाया था। और इसके जो अतिरिक्त है, ये नृत्य कब किया जाता है, घुड़ला अष्टमी पे। घुड़ला अष्टमी आती है चैत की कृष्ण की अष्टमी को। लेकिन ध्यान देना है, घोड़ेला, तो घोड़ेला किन के पुजारी होते हैं, लोक देवता तेजाजी। लोक देवता तेजाजी के पुजारियों को क्या बोल देते हैं, अभी बोल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आ गई है, ये मैंने करा दिया, पिपाड़ का है। तो यहाँ पे पिपाड़ में नागौर के बख्त खान और राम सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। बख्त सिंह और राम सिंह के बीच में युद्ध भी हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, घुड़ला के अंतर्गत हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपने चलेंगे बिलाड़ा में। दोस्तों बिलाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर रामदेव जी की शिष्या, जिनका नाम क्या था, आई माता जी का मंदिर है। आई माता जी का मंदिर है, बिलाड़ा में है, जरा वो सुनिएगा। है बिलाड़ा की बात करते हैं, तो बात करेंगे बिलाड़ा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मंदिर है। मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पे बनी है, एक प्रकार का थान बना हुआ है, ये थान बना हुआ है, मन देवी का है, बिलाड़ा में है। देखिए पहले हम बात करेंगे जो आई माता है। आई माता मूलतः गुजरात से थी और इनका दूसरा जो नाम था वह क्या था, जीजीबाई था। आई माता गुजरात से थी, इनका नाम था जीजीबाई था ये। और यहाँ पे आई थी तो किन की शिष्या बन गई थी, रामदेव जी की शिष्या रही थी ये, बाबा रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। कौन सी जाति की कुल देवी है, जाति कौन सी है, सिरवी, सिरवी जाति की ये क्या है, कुल देवी है, सिरवी जाति के कुल देवी है। नेक्स्ट, आई माता के कुल कितने नियम हैं, आई माता के जो अनुयायी हैं वो कुल कितने नियम मानते हैं, 11 नियम मानते हैं। इन 11 नियमों को क्या बोलते हैं, बेल के नियम कहते हैं। इनके 11 नियमों को बेल के नियम भी कहा जाता है। अब सुनिए सबसे खास बात और क्या है, खास बात यह है कि आई माता जी का जो मंदिर है ना बिलाड़ा में, आई माता जी का जो मंदिर है बिलाड़ा में, तो माता जी का जो थान है, ये माता जी का जो थान है, माता जी के थान को क्या कहते हैं, बढेर कहते हैं। माता जी के थान को बढेर कहते हैं। ध्यान देना, एक आएगा बढार, तो बढार क्या है, लड़के की शादी पर दिया जाने वाला भोज है। लड़के की शादी होती है तो विवाह पर जो भोजन कराते हैं उस भोजन को क्या बोल देते हैं, बढार का भोज कहते हैं। बढेर, थान पे प्रसाद चढ़ाते हैं, था प्रसाद की ढेर लग जाती है, ढेरी, थान पे सिक्के चढ़ाते हैं, सिक्कों की ढेरी लग जाती है, तो बढेर, बढार क्या है, भोजन आ जाएगा है। एक बात ये होगी। दूसरी बात, आई माता जी का जो मंदिर है, तो माता जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, दरगाह कहते हैं। आई माता जी के मंदिर को क्या नाम देंगे, दरगाह। मंदिर को तो भाई साहब दरगाह कहते हैं, थान को क्या बोलते हैं, बढेर कहते हैं। और आई माता जी के मंदिर की खास बात क्या है, आई माता जी के मंदिर की खास बात ये है कि माता जी के मंदिर में यहाँ पे जो दीपक है, उस दीपक से क्या है, केसर टपकती रहती है, केसर मंदिर भी कहते हैं। तो दीपक की ज्योत से, दीपक की ज्योति से केसर टपकती रहती है,
वह जो देवी है तो वह देवी कौन सी, आई माता जी है। 11 रूल्स मानते हैं। सिरवी क्षत्रियों की कुल देवी है। मंदिर कहाँ पे इनका, बिलाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है, तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, राजस्थान मारवाड़ का असव प्रजनन केंद्र है, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे बिलाड़ा के अंतर्गत आ जाता है। बिलाड़ा में एक कापरड़ा का मेला लगता है। ये कापरड़ा का मेला कौन से महीने में लगता है, चैत के महीने में लगता है। इसके अलावा यहाँ पे 815 ईस्वी का एक अभिलेख है, और उस अभिलेख का नाम है तो वो क्या है, बुचकला का अभिलेख, वो भी कहाँ पे, बिलाड़ा के अंतर्गत। ये तो बिलाड़ा की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पे ही गटियाला गांव है, जोधपुर ग्रामीण में ही गांव पड़ते हैं, कौन सा, गटियाला गांव है। गटियाला जो गांव है, गटियाला शिलालेख की बात सुनिए जरा। गटियाला शिलालेख है, गटियाला शिलालेख है, गुर्जर प्रतिहार शासक कुक के समय की बात है। समय कौन सा था, 8वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी में है। गटियाला का जो शिलालेख है, इसमें किसकी जानकारी मिलेगी, सती प्रथा का साक्ष्य है। ध्यान देना है। देखिए, अगर प्रश्न आ जाए सती प्रथा का साक्ष्य भारत में सबसे पहले कहां से मिलता है, सती प्रथा का साक्ष्य भारत में सबसे पहले कहां से मिलेगा, सती प्रथा का साक्ष्य राजस्थान में सबसे पहले कहां से मिलेगा। राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य देता है कौन सा, गटियाला का लेख देता है। और भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य देता है तो कौन सा देता है, एरन अभिलेख देता है। विदिशा जिला मध्य प्रदेश का है, विदिशा मध्य प्रदेश का, ये वही एरन है जिसमें हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में एक बात कही गई है। समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता है तो कुबेर के समान प्रतीत होता है, और समुद्रगुप्त जब क्रोधित होता है तो यमराज के समान प्रतीत होता है। ये बातें लिखी गई है एरन अभिलेख के अंतर्गत, जो मध्य प्रदेश का। ध्यान देना है, राजस्थान के दुर्गों की 9 श्रेणी में, शुक्र नीति की 9 श्रेणी में एरन एक दुर्गों की श्रेणी भी है। और एरन उस श्रेणी को कहते हैं जिसकी दुर्ग के चारों ओर क्या हो, कंटीली झाड़ियां हो, चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, वो दुर्ग एरन में आता है। एरन, रणथंबोर, रणथंबोर किस में आ जाएगा, एरन के अंतर्गत आ जाएगा ये है। और राजस्थान में सती प्रथा का पहला साक्ष्य देता है गटियाला देता है। और इसमें जानकारी क्या मिलेगी कि राजस्थान की पहली जो सती थी तो वह महिला कौन थी, संपत देवी थी। राजस्थान की पहली जो सती थी वह कौन थी, संपत देवी थी। सेनापति राणुका की पत्नी थी, पति का नाम था राणुका है, सेनापति राणुका की पत्नी थी। ये राजस्थान की पहली सती थी, गटियाला में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये पहली सती हमने डाल रखा है यहाँ पे। अब बात आते हैं अपने लूणी पंचायत में है, लूणी के अंतर्गत आते हैं, लूणी के अंतर्गत है। देखिए भाई, लूणी की बात करेंगे तो ये चौपासनी है। मैंने काफी मेरे मित्रजनों से बात की थी, चौपासनी को लेकर थोड़ा डाउट है। वो डाउट ये है कि चौपासनी भाई साहब 2 हैं, एक मथानिया में चौपासनी आता है, एक चौपासनी जोधपुर सिटी में भी आता है। 2 चौपासनी आते हैं जोधपुर के अंतर्गत। मथानिया ग्रामीण में पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण में आता है, और एक जोधपुर सिटी में भी चौपासनी आता है। खास बात क्या थी चौपासनी की, खास बात यह है कि देश की सबसे बड़ी खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है ना, तो वो कहां पर है, चौपासनी में है। देश की सबसे बड़ी खजूर की पौध प्रयोगशाला है। और इसके अलावा दुर्गादास राठौड़, ये अलग मैटर है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था जोधपुर ग्रामीण के कौन से गांव में, सालवा गांव में। तो जोधपुर ग्रामीण के सालवा गांव में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ, जिन्हें राजपुताने का गेरी बोल्डी कहते हैं, जिन्हें अणबिंद या मोती कहते हैं, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। वीर दुर्गादास जी राठौड़ का जन्म हुआ था सालवा गांव के अंतर्गत, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत, और जन्मे कब 1638 के अंतर्गत ये है। और इनकी जो छतरी बनी है रामपुर, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में इनकी छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट, यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण में अभ्यारण्य भी है, वो कौन सा है, धावाडोली अभ्यारण्य भी जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ जाता है। अब देखते हैं ये अमृता देवी मृगवन और माचस पारे, ये दोनों के दोनों जोधपुर सिटी के अंतर्गत आ रहे हैं, सिटी में लिख रखे हैं। ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, जोधपुर सिटी के अंतर्गत आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे, तो आगे चलेंगे अपने, तो देखिए जरा। अब यहाँ पे जोधपुर के अंतर्गत यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, लूणी नदी के ऊपर है। लूणी नदी पे बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या है, पीचियाक बांध है। अरना झरना भी यहाँ पे है, यहाँ पे पीचियाक बांध भी है, अरना झरना भी है। अरना झरना है ये कहाँ पे, जमर के अंतर्गत अरना झरना है। पीचियाक बांध है जिसको जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। और इस बांध का निर्माण किसने करवाया था, जसवंत सिंह
द्वितीय ने करवाया था। पीचाक बांध लूणी नदी पे है, तो आपसे पूछे पीचाक बांध कौन सी नदी के ऊपर है? लूणी नदी के ऊपर ये बनाया गया है। अब बात करते हैं मथानिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत जोधपुर ग्रामीण में जगह बहुत फेमस बेहतरीन जगह है, और अपने जीके विद राकेश जांगीड़ में एडमिन टीम से सुनील जी परिहार वीडियो साहब बात करते हैं, और यहीं जोधपुर ग्रामीण से बात करते हैं। जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत ही रविंदर जी राही के नाम से फेमस है, उनका संबंध भी कहां से? मथानिया से है। जबकि सुनील जी दास जी का संबंध कहां से आता है? पिपाड़ सिटी से आ जाता है। और समंदर जी जो चारण जो आपके लिए करंट का बेहतरीन तरीके से सागर प्रस्तुत कर रहे हैं, जोधपुर ग्रामीण जिले से ताल्लुकात रखते हैं। शिवदत्त जी चारण का संबंध पढ़ते हैं, जोधपुर ग्रामीण से ताल्लुकात रखते हैं। तो हमारे जो हम कह सकते हैं एडमिन जो टीम है पूरी पूरी जोधपुर ग्रामीण का पार्ट है। ये टॉपिक तैयार करवाने में उनकी ही मेहनत है। ठीक है, अब बात करते हैं, और यहाँ पे मथानिया सुनिए जरा। मथानिया जो बात करते हैं हमने पहले पढ़ा था, मथानिया क्यों फेमस है? यूपी एग्जाम वीडियो में प्रश्न पूछ लिया गया था कि लाल मिर्ची कहाँ की फेमस है? मथानिया की है। लेकिन मिर्च मंडी कहाँ पे? टोंक में है। मिर्च मंडी टोंक में है। लाल मिर्ची की बात करेंगे तो कहाँ की फेमस? मथानिया की है। मथानिया की साड़ियां कौन सी फेमस है? मलमल की साड़ियां। राजस्थान में मलमल की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? मथानिया की है मलमल की साड़ियां। बंदेज की साड़ियां जोधपुर किया जाती है, बंदेज की साड़ियां जोधपुर की है। मलमल की साड़ियां यहाँ के फेमस है, और जोधपुर ग्रामीण की है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा की चालित। सौर ऊर्जा की चालित देश की पहली परियोजना, गवर्नमेंट परियोजना है। सौर ऊर्जा चालित, सौर ऊर्जा की देश की पहली परियोजना है देश की, भारत की पहली परियोजना। विश्व बैंक के सहयोग से सौर ऊर्जा की पहली जो परियोजना चलाई गई थी वो कहां चलाई गई थी? मथानिया में चलाई गई थी। लेकिन निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा की पहली परियोजना है खींवसर में चलाई गई थी, खींवसर के अंतर्गत। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की सार्वजनिक क्षेत्र की देश की पहली सौर ऊर्जा की परियोजना है, हम कह सकते हैं वो कहां पे? मथानिया में। लाल मिर्ची फेमस कहां की? मथानिया की है। मलमल की साड़ियां भी है वो फेमस कहां की? मथानिया की है, अपने आप में बेहतरीन के अंदर है। अब बात करते हैं खेड़ाप्पा साका। देखिए, रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा की में मीन पीठ है, उसके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी थे। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था ब्यावर जिले के अंतर्गत ब्यावर के जैताड़ में जन्मे थे दरियाव जी ने रेण शाखा चलाई थी, जो कहां पे? नागौर के अंतर्गत हमने पढ़ी थी यहाँ पे। अब बात करते हैं खेड़ाप्पा शाखा है, तो खेड़ाप्पा शाखा है वो कहां पे? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ जाती है, जोधपुर ग्रामीण में है। इनकी पीठ एक बार जरा सुन लीजिए, रामसनेही संप्रदाय की है। अलग अलग मैं लिख देता हूं, रामसनेही संप्रदाय की है। ये ऋण है। हरिराम जी है। और दरिया है, दरियाब जी है। देखो भाई, याद कैसे करेंगे? ये थल कहां पे आ गया? बीकानेर में। खेड़ाप्पा कहां पे आ गया? जोधपुर ग्रामीण में। रेण शाखा कहां पे आ गई? नागौर के अंतर्गत है। देखो, रेण रण होता है रणी, रण क्षेत्र में क्या चाहते हैं? दरी बिछाते हैं। रण क्षेत्र में दरी बिछाते हैं, दरियाब जी आ जाएगा है। देखो, सिंह जंगल का राजा होता है, जंगल में हरियाली भी होती है। सिंह जंगल का राजा होता है, जंगल में हरियाली भी होती है। सिंह जंगल का राजा, जंगल में हरियाली भी होती है, हरियाली है। दूसरी बात है खेड़ाप्पा है। खेड़ाप्पा शाखा की बात करें, संस्थापक कौन है? रामदास जी है। इस जगत में संसार में एक ही व्यक्ति खड़ा है, वो है भगवान श्री राम। खड़ा मतलब अपने आदमकद शरीर, व्यक्ति विशेष की बात करें, भगवान का होता है आदमकद शरीर, ईश्वर का होता है। ईश्वर कौन आगे? यहाँ पे राम आगे हैं। रण में क्या बिछा दी? दरी बिछा दी। रण में दरी बिछा दी। हरियाली आते ही हरियाली, शेर दिखते ही हरियाली आ जाते, कह सकते हैं। तो यहाँ पे शेर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? हरि राम जी आ जाएगा। ये हमको याद करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बालेसर। बालेसर क्यों फेमस है? देखो भाई, राजस्थान का सौर ऊर्जा से चालित पहला फ्रीज कहां पे स्थापित किया गया था? बालेसर में, जो कि जोधपुर ग्रामीण में आ गया। सौर ऊर्जा चालित पहला फ्रीज यहाँ पे स्थापित किया गया है।
अभी सरकार के पिछले बजट में सरकार ने ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी की स्थापना की। ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहां पे? आगरवा में स्थापित की है, जो कि जोधपुर ग्रामीण में है। दूसरी बात, राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल है, वो कहां पे स्थापित हुआ है? आगरवा में। दूसरा सेकंड स्पोर्ट्स स्कूल भी है, प्लस ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी भी है, वो कहां पे है? आगरवा के अंतर्गत आ रही है। अब बात करते हैं केतुगाम। देखो भाई, केतुगाम जो कहां का है? जोधपुर का ग्रामीण का है केतुगाम। क्यों फेमस है? तंदूरा। तो यहाँ पे एक वाद्य यंत्र बनता है और उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तंदूरा भी कहते हैं, तोतारा भी कहते हैं, वेणु भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं। कहाँ बनता है? केतुगाम में है। तो केतुगाम किसके लिए फेमस है? तंदूरे के निर्माण को लेकर के लिए, जोधपुर ग्रामीण में आ जाएगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपने इसके पश्चात में है तो खेजड़ली गांव। देखिए भाई, खेजड़ली गांव की बात रह गई है, तो खेजड़ली गांव आप एक बार सुन लीजिए जरा, क्यों खास है खेजड़ली गांव। सबको विदित है, भाद्रे की शुक्ल की 10वीं थी और ईयर 1730 नेतृत्व किया था माता अमरता देवी बिश्नोई ने है। तो माता अमरता देवी जी ने बिश्नोई ने नेतृत्व किया था और इनके नेतृत्व में भाद्र की शुक्ल 10वीं को 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हें माता अमरता देवी के नाम पे अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया। उन्हीं के नाम से अमरता देवी मृगवन भी है। तो वो घटना घटी थी खेजड़ली गांव में, जहाँ पे संसार का खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है, वो कहाँ पे? खेजड़ली गांव में है। खेजड़ली जो गांव है ये भी कहाँ का पार्ट है? जोधपुर ग्रामीण में आता है। खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण में हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब है बोरानाड़ा। देखिए दोस्तों, बोरानाड़ा है राजस्थान के अंतर्गत। बात करते हैं हस्तकला की जो तीर्थ नगरी है वो है सांगानेर जयपुर, लेकिन राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है तो कौन सा है? बोरानाड़ा है। बोरानाड़ा हस्तकला का सबसे बेहतरीन है। राजस्थान का पहला APIP सीतापुरा जयपुर, राजस्थान का दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, वो कौन सा है? बोरानाड़ा है। सेकंड EPIP है, सेकंड EPIP है। हस्तकला का प्रधान केंद्र बिंदु है तो वो कौन सा है? बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है, इंडस्ट्रियल जोन में आ जाता है ये। और अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। राजस्थान के साहित्यिक संस्थान में रूपायन संस्थान की स्थापना विजयदानजी देथा और कोमलजी कोठारी ने की थी। विजयदानजी देथा और कोमलजी कोठारी ने की थी। रूपायन संस्थान है वो हम पढ़ते हैं जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत बात करते हैं। रूपायन संस्थान है, रूपायन संस्थान की जो स्थापना की थी विजयदानजी देथा और कोमलजी कोठारी ने। विजयदानजी देथा जो बोरुंदा गांव के रहने वाले हैं और बोरुंदा गांव भी कहां के? जोधपुर ग्रामीण में आता है। अलेखो हिटलर, बातारी फुलवारी, तीडो राव, ये बेहतरीन जो पहली बेहतरीन जो उपन्यास, कहानी लेखन, कविता लेखन में जिन साहित्यकार का नाम आता है, जिनको प्यार से BGB कहते हैं, जिनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिनके नाम पे पहली मूवी बनाई गई है, वो कौन से साहित्यकार? विजयदानजी देथा का संबंध भी कहां से? जोधपुर ग्रामीण से आ जाता है। और ये जोधपुर ग्रामीण के बोरुंदा गांव के रहने वाले थे। कोमलजी कोठारी के साथ मिलकर के इन्होंने रूपायन संस्थान खोला था 1960 में। पूछ सकते हैं रूपायन संस्थान कब बना? 1960 में बना था ये है। अब बात करते हैं बादला। देखिए बादला है एक जग होता है जिसके ऊपर क्या लेप क्या होता है? जिंक जस्ते का लेप होता है, पानी को ठंडा रखता है। तो ये बादले कहाँ के फेमस? जोधपुर ग्रामीण के फेमस हैं, गाँव है। दूसरी बात, राजस्थान में बंदेज का सबसे बड़ा जो काम है, बंदेज की साड़ियां हैं, बंदेज के सापे हैं, बंदेज जो मंडी है, जोधपुर ग्रामीण की फेमस है। और इसके अलावा राजस्थान में इसी जोधपुर ग्रामीण के हस्तकला में चमड़ा उद्योग फेमस है। चमड़ा उद्योग, चमड़े के पर्स हैं, चमड़े के बेल्ट हैं, गेंडे की खाल पर चित्रांकन है, ये जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का उद्योग हैंडीक्राफ्ट में आ जाता है। बंदेज के काम यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम है। और इसके अलावा बादला हमने बता ही दिया, जिसके ऊपर जिंक का लेप होता है, वो भी यहाँ पे फेमस है। राजस्थान में 4 शिल्प गांव हैं। शिल्प गांव की बात करते हैं तो पुष्कर अजमेर भी है, पालगाम जोधपुर भी है, और हवाला गांव उदयपुर भी है, और रामसिंहपुर सवाई माधोपुर भी है। लेकिन राजस्थान का पहला शिल्प गांव है हवाला उदयपुर, और राजस्थान का दूसरा शिल्प गांव कौन सा? पाल है। तो पाल राजस्थान का शिल्प गांव है,
ये राजस्थान का सेकंड शिल्प गांव है, जोधपुर ग्रामीण में आ जाएगा। कितने शिल्प गांव हमारे यहाँ पे? 4 शिल्प गांव बने हैं। और राजस्थान की पहली जो फिल्म सिटी है तो वह भी कौन सी है? पालगाम जोधपुर ग्रामीण की आ जाएगी। पहली फिल्म सिटी भी पालगाम जोधपुर ग्रामीण की आ जाएगी है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने सारी जो विशेषताएं पढ़ी थी वो कंप्लीटली आपका जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत हो चुका है। बाकी जो भी करेक्शन वगैरह लगेगी हम इसी यूट्यूब के वीडियो के अंतर्गत इसकी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप अपडेट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी डाल देंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। और दोस्तों अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा, कमेंट शेयर में कमी मत आने दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार अगले जिले दर्शन में, वेट करिएगा, जल्दी ही लेकर के आएंगे नेक्स्ट जिला दर्शन बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। मे वाइज है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।